विमान, वैदिक साहित्य में उड़ने वाले रथ और एरोस्पेस की अवधारणाएं। नमस्कार, आज हम एक अद्भुत और प्राचीन विषय पर चर्चा करेंगे, विमान या उड़ने वाले रथों का उल्लेख जो हमें वैदिक साहित्य, महाकाव्यों और तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। वैदिक साहित्य में विमान केवल कल्पना नहीं है, ये तकनीकी और आध्यात्मिक ज्ञान का अद्भुत संगम है। इसके पीछे न केवल दिव्य शक्तियों का वर्णन है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है जो आधुनिक एरोस्पेस की अवधारणाओं से मेल खाता है। आज हम इन विमानों के स्वरूप, उनके संचालन और उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। विमान का वर्णन। वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में, वैदिक साहित्य और महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्यों में विमान शब्द बार बार आता है। विमान का अर्थ है आकाश में गति करने वाला। ये उड़ने वाले रथ किसी विशेष ऊर्जा से संचालित होते थे। ऋग्वेद में वर्णन। ऋग्वेद में कई स्थानों पर ऐसे दिव्य रथों का वर्णन है जो देवताओं और ऋषियों द्वारा उपयोग किए जाते थे। संस्कृत श्लोक। त्रिरण्य सप्त हिरण्यम रथम पपृथ्याय वसुवनस्य गर्भम आतम विश्व सहसा बिभ्रति गवां रथम वाजिनन वृष्ण्यम। ऋग्वेद। अर्थात ये रथ 3 गुना तेज गति से चलता है और इसे सभी देवता साझा करते हैं। यह ऊर्जा का स्रोत है और इसे स्वर्णिम धातु से निर्मित बताया गया है। विशेषता, यह श्लोक विमान के तेज, इसकी संरचना और उसकी उन्नत तकनीक का वर्णन करता है। रामायण में पुष्पक विमान। रामायण में रावण के पास पुष्पक विमान था जो कुबेर से छीना गया था। यह एक ऐसा विमान था जो इच्छानुसार कहीं भी उड़ सकता था और सभी सुख सुविधाओं से युक्त था। संस्कृत श्लोक। कांचनन रथमारूढ़ पुष्पकं नाम यंत्रम जगत सर्वं भ्रमते देव विमानमिदं शुभम। अर्थात पुष्पक विमान सोने का बना था और यह यंत्र द्वारा संचालित होता था। यह देवताओं का विमान था जो पूरे विश्व में घूम सकता था। महाभारत में विमान का उल्लेख। महाभारत में भी अर्जुन और कृष्ण ने कई स्थानों पर ऐसे दिव्य विमानों का उपयोग किया। जैसे जब अर्जुन ने स्वर्ग की यात्रा की तो वह इंद्र द्वारा भेजे गए विमान में गए। संस्कृत श्लोक। दिव्यम विमानन नृपवर्य सर्गं रथम हेममयमिंद्र ध्वजोपमं प्रकाशमानं सर्वतो दिवाकरम यो तेन महात्मा स्वर्गं नृप। अर्थात वह स्वर्ण निर्मित विमान सूर्य के समान प्रकाशमान था। इस रथ पर चढ़कर महात्मा स्वर्ग की यात्रा पर गए। विमान की संरचना और संचालन। वैदिक ग्रंथों में विमानों की संरचना और उनके संचालन के कई गूढ़ विवरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए विमानिका शास्त्र में विमानों की इंजीनियरिंग और कार्यविधि का उल्लेख है। विमान के प्रकार। सौम्य विमान, साधारण गति वाले। सूर्य विमान, सूर्य की गति से चलने वाले। शक्ति विमान, ऊर्जा संचालित। संचालन का विवरण। विमान हाइड्रोजन जैसे उन्नत ईंधनों से संचालित थे। विमानों की दिशा, ऊंचाई और गति को नियंत्रित करने के लिए दिशा यंत्र, नेविगेशन डिवाइस का उल्लेख है। कुछ विमानों में दर्पण नामक उपकरण का उपयोग होता था जो दुश्मनों को भ्रमित करता था। वैदिक विमान और आधुनिक एरोस्पेस। वैदिक विमानों की अवधारणा और आधुनिक एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में कई समानताएं हैं। ईंधन का उपयोग। आधुनिक विमानों की तरह वैदिक विमानों में भी ऊर्जा स्रोत का उल्लेख है। अग्नि और सूर्य शब्दों का उपयोग ऊर्जा के प्रतीक के रूप में किया गया है। नेविगेशन। वैदिक विमानों में स्तंभ और दिशाबोधक यंत्र का वर्णन मिलता है जो आज के नेविगेशन सिस्टम जैसे हैं। गति। वैदिक विमानों की गति का वर्णन सूर्य की किरणों की गति से किया गया है जो हमें सुपरसोनिक विमानों की याद दिलाता है। महान वैज्ञानिक और वैदिक विमान। महर्षि भारद्वाज ने विमानिका शास्त्र में 500 से अधिक श्लोक लिखे हैं जिनमें विमानों की संरचना, संचालन और उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया है। संस्कृत श्लोक। गुरुत्वाकर्षणं लाघवाकर्षणं च यंत्रस्य स्थिरता संवरणं च आकाश यात्रा सुसंपन्नाय विधिर्महाभूत गुणाश्रयाय। अर्थात गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर आकाश में उड़ान भरने के लिए यंत्रों की स्थापना की जाती है। कथा। ऋषि कर्दम का विमान। वैदिक कथाओं में ऋषि कर्दम का उल्लेख है जिन्होंने अपनी पत्नी देवहूति के लिए एक विमान का निर्माण किया। यह विमान इतना विशाल और सुंदर था कि वह एक महल के समान था।
ये कथा वैदिक युग में तकनीकी ज्ञान और उसके उपयोग का उदाहरण है। संस्कृत श्लोक। सुवर्णभद्र पीठम विमानन शुभ्र भवनन रत्नमंडितम सर्व सुखाना साधनन तत् कर्दमे निर्मितम। अर्थात कर्दम ऋषि ने स्वर्ण से निर्मित रत्नों से सजा एक विमान बनाया जो सभी सुख सुविधाओं से युक्त था। वैदिक विमानों की अवधारणा केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। इनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उन्नत तकनीकी ज्ञान और आध्यात्मिक दर्शन का अद्भुत समन्वय है। वैदिक विमानों का उल्लेख हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितनी गहराई और विस्तार लिए हुए था। आधुनिक एरोस्पेस टेक्नोलॉजी भी वैदिक विमानों की अवधारणा से प्रेरणा ले सकती है। अंतिम श्लोक। जयतां विमानन शुभ्रं ज्ञानन विज्ञान संयुक्तम सनातनं तेजोयुक्तं भारतस्य गौरवम। अर्थात वह विमान जो ज्ञान और विज्ञान का संगम है, वह भारत की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। जय सनातन विज्ञान।